रसूलिही नबी करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना सफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि अजमईन। हुसूल बरकत के लिए एक बार और आवाज़ बुलंद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रात के अक्सर व बेशतर हिस्सा गुजर गया। अब थोड़ी देर के बाद सुबह नमूदार होने वाली है और अज़ान बिलाली भी गूंजने वाली है। हम मोहब्बत भी करते हैं और इबादत। हम पर इल्जाम है कि ये लोग सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इबादत की बात करते ही नहीं। मगर बेवकूफ, आप जानते ही नहीं कि मोहब्बत ही इबादत, इबादत मोहब्बत नहीं, मोहब्बत ही इबादत। और जिस इबादत में मोहब्बत नहीं वो इबादत इबादत है। और ये भी सुनो, इबादत यानी नमाज, रोजा, हज और ज़कात, जिसको तुम समझते हो, ये मदारे निजात नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल, यही मदारे निजात है। इसलिए कि मोहब्बत ईमान है और इबादत आमाल है। आमाल है, ईमान है तब आमाल काम है, और जब ईमान नहीं तो आमाल सब बर्बाद। आपने अल्लाह के रसूल का बहुत मशहूर फरमान जो हजरत उमर से आपने फरमाया कि उमर, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, किससे प्यार है, क्या चीज अजीज है? तब हजरत उमर ने गौर फिक्र करने के बाद कहा, या रसूलल्लाह, सबसे ज्यादा मुझे मेरी जान से मोहब्बत है, उसके बाद आपकी जान या रसूलल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं, अभी तुम कामिल मोमिन नहीं। फिर पूछा, बताओ उमर, सबसे ज्यादा तुम्हें किससे मोहब्बत है? तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी जान, उसके बाद आपकी जान। फिर अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए उमर, बता सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, सबसे ज्यादा किससे प्यार है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज अजीज है? तब अक्ल ने रहनुमाई की, दिल ने हिदायत पाई। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरी जान से भी ज्यादा आपकी जान है। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए उमर, तुम्हारा ईमान अब मुकम्मल हो गया। क्या हजरत उमर के अंदर नमाज रोजे में कमी थी? बल्कि हम सबों को दर्स देना था। ला युमनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही अजमईन।
उन तमाम मोहब्बतों पर मेरे रसूल की मोहब्बत गालिब हो जाए जो आपको अपनी जान से है, माल से है, औलाद से है, रिश्तेदार से है। उन तमाम मोहब्बतों पर रसूल की मोहब्बत गालिब आ जाए, आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते। फिर हम पूछा, ऐ उमर, ऐ हजरत उमर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी जान फिर आपकी जान। हम कहे हजरत उमर, आपकी जान आई कहां से? आपकी जान आई कहां से? जब इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो मेरे आका का फिर तो कहा कुछ था, न चांद, न सूरज, न जमीन, न आसमान, ये सब तो मेरे आका की जान का सत्कार है। आप जान है सारी जहान की। आप आए हैं तो जान आई है, आप आए हैं तो ईमान आया है, आप आए हैं तो जिंदगी मुस्कुरा उठी है, आप आए हैं तो जमीन का नसीब आ जाना है। इसलिए मैं कोई लंबी तौहीद तकरीर करने के लिए आया। मैं अभी आयम सफारी फरोल बीमारी में मैं अभी सफर कर रहा हूँ, और ये बीमारी भी एक अल्लाह की नेमत है। समझ लीजिए, कुछ लोग बेवकूफ कहते हैं कि बीमार पड़ गए, इलाहाबाद चले गए, हैदराबाद चले गए। जो अल्लाह का प्यारा होगा वही आजमाया जाएगा। हज़रत मूसा ने पूछा, है अल्लाह, दावा तो हर कोई अपनी दोस्ती का करता है, लेकिन है अल्लाह, मैं जरा तेरी जबान से सुनना चाहता हूं कि तेरा दोस्त कौन है, और मुझे जरा एक झलक दिखा दे, वो किस हाल है। आज आप मुरीद होते हैं कि बस पकड़ा हाथ, बेड़ा पार, दुनिया की दौलत कदमों में, और अगर नहीं पहुंची तो लगता है कि ये हाथ ही सही हाथ है। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा चले जाओ, फला जाओ। हज़रत मूसा जंगल चले गए, जाए बाएं इधर उधर तकाते, समझते अल्लाह का दोस्त है जिसको अल्लाह खुद कहा, तो क्या कमी होगी, पूरी दौलत तो उसके कदमों में, कहीं महल। ढूंढते ढूंढते एक आवाज कानों से टकराई, एक झाड़ी के करीब गए, एक आवाज आ गई और देखा कि वो कुछ गिरा रहा। तो आपने कान लगा दिया, वो कान जो वही इलाही के लिए मखसूस की गई। पूछा और सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम सलाम है मूसा। हज़रत मूसा ने कहा कि ऐ खुदा के दोस्त, मेरा नाम तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, ऐ मूसा, जिसने आपको मेरा पता बताया, उसने अगर आप अपना नाम मुझे बता दिया तो क्या ताज्जुब की बात है। समझ गए, यही अल्लाह का। तो फिर भी पिता रहा है, अपनी कान को उसके करीब ले गए। वो बोल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी याफ़अलू। ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया बजा लाता हूँ, मैं तेरा थैंक बजा लाता हूँ, मैं तेरा हम्द बजा लाता हूँ इस बात की कि तूने मुझे आफियत में रखा है।
तूने मुझे राहत में रखा, तूने मुझे आराम में रखा। हज़रत मूसा को बड़ा ताजुब हुआ, कहने लगे ये खुदा के बंदे, ये क्या तू बोल रहा है? तेरी हालत का क्या असर होगा? पैर से लेकर के सर के पेशानी और बालों की जड़ तक मैं देख रहा हूँ कि हर जगह जो है जख्म है और जख्म के कीड़े पड़े। और फिर कहना कहता मैं तेरा थैंक्स बोलता हूँ, शुक्रिया बजा लाता हूँ, तूने मुझे आफियत में रखा, आराम से रखा, राहत में रखा, अब तेरी हालत में रखता हूँ। तब खुदा के दोस्त ने कहा कि ए मूसा, सही है कि आप मेरे सर से पैर तक पेशानी तक आप देख रहे हैं, मगर आप एक नजर मेरी होठों को देखिए, मेरी जबान को देखिए। मेरी होठ सलामत है, मेरी जबान सलामत है। आज अगर मेरे होठ में भी तक हो गए होते, जबान में भी तक हो गए होते, कीड़े पड़ गए होते, तो मैं उस रब का क्या बिगाड़ दूंगा? क्या मैं उससे अच्छा नहीं हूँ जो हमसे भी अब तक करते हैं? क्या इतनी बात का मैं शुक्रिया अदा न करूँ? इसलिए मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तिला बिही। तूने मुझे आफियत में रखा है उनसे जो कि हमसे भी अच्छा है। तो दोस्ती इम्तिहान है, बस मोहब्बत करो अपने दोस्त से, मोहब्बत करो, सब समझ में आएंगे। इसलिए कि मोहब्बत ही इबादत है। मोहब्बत से इसाबत लिल्लाह की सिफत पैदा होती है। मोहब्बत खौफ और रजा का माना है। मोहब्बत अदब और तौक़ीर सिखाती है। मोहब्बत इत्तबा और अताअत पर आमादा करती है। सब्र भी वही सब्र है जिसकी बिना मोहब्बत पर हो, ज़ुहद भी वही ज़ुहद है जिसका मंशा मोहब्बत हो, हया भी वही हया है जो मोहब्बत के बजाय महबूब हो। अलग़र्ज़ मोहब्बत कुव्वतुल क़ुलूब है, मोहब्बत हिदाउल अरवाह है, मोहब्बत हयातुल अब्दान है, मोहब्बत क़ुर्रतुल अयून है, मोहब्बत दिल की ज़िंदगी है, मोहब्बत ज़िंदगी की कामयाबी है, मोहब्बत कामयाबी को बका व दवाम अता फरमाती है, मोहब्बत बका को तख्ते इस्तक़ाम पर बैठाती है। मोहब्बत क़ुरान है, मोहब्बत ईमान है, मोहब्बत इनाम है, मोहब्बत इकराम है, मोहब्बत पहचान। नारे तकबीर या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत पहचान किस बात की पहचान? जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो उसी का जिक्र। दोस्तों, मैं तकरीर के लिए नहीं आया और डॉक्टर ने भी कहा था कि ज्यादा भीड़ भड़का में आप जाइए नहीं, कोई हाथ टूटेगा, कोई पैर चूमेगा और कोई गला लगेगा, इसलिए आप इनसे परहेज कीजिए। और मैं आज गालिबन आपकी महफिल से 4 साल से गैर हाजिर दूर कोशिश करके भी न आ सका। बहरहाल तो ये तो नया सल्लम की अकीदत और इनकी चाहत है। मैं तो फिर जा रहा हूँ हैदराबाद, मेरा टिकट बना हुआ है प्लेन में। लेकिन आप लोगों की सदाए मोहब्बत ने मुझे आवाज दी, मैं उठकर बैठा और स्टेज पर आ गया। दोस्तों, चंद बस नसीहत आमोज कलमात और आवाज आपसे कहकर गुजर जाना चाहता हूं। दोस्तों, आज हमारे उलमा जिन दुश्वारियों से गुजर रहे हैं इसे आपका सही अंदाजा नहीं है। एक सुन्नी पर हर जहां की आगाज, कहीं अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद ने फितना उठा रखा है,
तो कहीं हाजियत नए अंदाज से अपना सर उठा रही है। ये लगता है कि एक बाजार लगा हुआ है, जूते और टोपी का मोल भाव हो रहा है। इसी का नाम उन्होंने दीन और इस्लाम समझ रखा। जमायत इस्लामी में शरीक हो जाओ तो दुनिया समझ जाए, कादियानी हो जाओ तो बैंक सिस्टम कायम कर दिया जाए, और देवबंदी हो जाओ तो मिलादो फातिहा की रकम तिजोरी में चली जाए। दोस्तों बताओ, ये ईमान की सौदाबाजी नहीं है तो और क्या? मगर ये सोच लो, ये खोखले के रुखों का पौधे की आप जाने कभी उसको शादाब नहीं कर सकते। रेत की दीवार पर महल की तामीर नहीं हो सकती। जुब्बा और दस्तार का कागिल इसको बुनियादे महसूस नहीं बना सकता। ये कागज की नाव है, हम तो डूबे हैं कदम मगर कागज की नाव मैं तो खुद महफूज और दूसरों को सहारा देने वाले को महफूज। दोस्तों, मसलहत कोशी का दौर, दूध और पानी अलग होता है। जो कुछ कहो, डंडे की चोट कहो, दिल में चिकनी चपड़ी बातें दूध समझ में नहीं आता है। तुम्हें कब तक भिजोना है? बताओ, आखिर कौन सी तंस है ऐसी पैदा की जाए जो तुम्हारा ये दिल टूट जाए, नशा टूट जाए और तुम बेदार हो जाओ। सोच लो, आज के ये चोला बदलने वाले कल क़यामत में तुम्हारे साथ नहीं देने वाले हैं। अगर कोई साथ देगा तो वही होगा वो हम सबका वो निसो का बुखार है, जिनके हाथों में जन्नतों दौलत की कुलियां है, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, जिनकी याद में आज की महफिल मुनक़्क़िद हुई है, जो जिसके छत्ते में सारी कायनात पैदा हुई है, उन्हीं के हाथों में सारी कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, खानकाए पीरशरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मोहब्बत फिर नमाज यकीनन नाज़े बरकत, नमाज यकीनन मेरारी होगी, नमाज यकीनन निगाहे मुस्तफ़ा का करार, नमाज यकीनन हमारे आंखों की ठंडक है। लेकिन मोहब्बत रसूल के बगैर ये सारी इबादतें बेकार। हम पूछते हैं, तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज है, लेकिन ये कैसी इबादत है? क्या हम इबादत खुदा की करते हैं और उसी इबादत में सलाम मुस्तफा को करते हैं। उनके वहाँ मुस्तफा को याद कर लो तो नमाज ही चले, हमारे वहाँ नमाज मुस्तफा को याद ना करो, क्या सलाम ना करो तो तुम्हारी ईमान ही चली जाए और जान भी चली जाए। मेरे दोस्तों, बस दुआ करता हूँ कि आबाद रहे साथी, दायम कदम है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मालिक मरहूम करूँ तो बड़ी नाशपासी हुई। हमको लगता है इस जलसे का इजलास और बानी का फाउंडर वही था। मैं यहाँ पहले भी आता था, देखिए एक जलसा उधर होता था, क्या भैया, हाँ उधर मैं कई बार आया। उसके बाद मालिक मरहूम ने देखा कि हर जगह एक पैगाम शुरू किया प्रोग्राम, और बड़ा कामयाब इनका प्रोग्राम चलता रहा, और दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम चलता ही रहे, कायम रहे और दायम रहे, कायम रहे साथी, आबाद रहे साथी, दायम तेरा। बस उन्हीं बातों के साथ रुखसत होता हूँ यार, जिंदा तो बस बाकी बातों का सुन सकता क्या